विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम। मैं पूर्वार्ध का उच्चारण करेंगे और आप सब उत्तरार्ध का उच्चारण। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नमः समस्तभूतानां आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रविष्णवे। वैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। युधिष्ठिरुवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणम्। स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुर्मानवः। को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः। किं जपं मुच्यते जन्तु जन्म संसार बन्धनात्। भीष्मवाच जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः शतदुःखिनः। तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम्। ध्यायन् स्तुवन् नमस्संश्च यजमानस्तमेव च। अनादिनिधनं विष्णु सर्वलोकमहेश्वरम्। लोकाध्यक्षं स्तुवन् नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत्। ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनम्। लोकनाथं महाभूतं सर्वभूतभवद्भवम्। एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः। यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्ष्यं स्तवैरक्षै नरः सदा। परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः। परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम्। पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम्।
दैवतं देवतानां च भूतानां योऽव्ययः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेवायुगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णुर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम् यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ओम विष्णुं विष्णु वषट्कारो भूतभव्यः भवत् प्रभुः भूतगत भूतभूत भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी यत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानः पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः सर्वः शिवस्तानुर्भूतादिनिधिरव्ययः शंभवो भावनो भक्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्तविष्टः स्तविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभुतस्त्रिककुद्धाम पवित्रं मंगलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तम दुराधर्ष कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेश शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमे आत्मा सर्वयोग विनिश्रुतः वशुर्वशुमनः सत्यः पर समात्मा समितस्मः अमोघ पुंडरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रो विश्वयोनीषु तिस्रवः आमृतः शाश्वतः स्थाणोर्विरारोहो महातपः शर्वजा सर्वविद्वानुर्विश्वसेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदांगो वेदविद् कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षः धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्द्रष्टः चतुर्भुजः भाजिष्णुं भोजनं भुक्ता सहिष्णुं जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनि
पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः शुचिर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो भूतिशाहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मे आत्मा महाधिदुः महेश्वासो महेर्भट्टा श्रीनिवासः सदांगतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविंदो गोविदांपतिः मरीचेर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः आमृत्यु सर्वदिक्सिंहः संधाता संधिमान् स्थिरः अयो दुर्मर्शनः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गरतमा धामा सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषः साग्नि वाचस्पतिरुदारतिः अग्रणी ग्रामणीः श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृतात्मा संवृत्तः संप्रमर्दनः अह संवर्तको वह्निरनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वभुर्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जन्नु नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकुशिवः शुचिः सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहे वृषभो विष्णुर्वृषपरवा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः शिभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः सिद्धिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजोदिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः ऋद्धः स्वष्टाक्षरो मंत्रश्चंद्रांशु भास्करद्युतिः आमृतांशुद्भवो भानु ससबिन्दुश्रीश्वरः औषधं जगत सेतु सत्यधर्म पराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथः पवनः पावनो नरः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृत युगावर्तो नैकमायो महासनः आदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजित् इष्टो विशिष्टशिष्टिष्ट श्रीखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानज अपाङ्गिधिरधिष्ठानम् अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः
स्कंदः स्कंदधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेव पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरशौरिजनेश्वरः अनुकूलः सतावर्तः पद्मी पद्मनिवीक्षणः पद्मनाभो रविन्द्राक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्षिर्धोधात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीमान् समितिञ्जयः ईश्वरो रोहितो मार्गो हेतुदामोदरसः महीधरो महाभागो वेगवानमितासनः उद्धवः क्षोभणदेव श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गानो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदूर्ध्वः परर्थी परमस्पष्ट पुष्टपुष्ट सुवीक्षणः रामो विराम विरजो मार्गनेयो लयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तवायुरुदुःखजः विपिः सुदर्शनः कालः परमेष्टि परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्तानुः प्रमाणं विजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभूगो महाधनः अनिर्भिन्नस्तविष्णुर्भो धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री चमक्षामः समीहनः यज्ञयुज्यो महेजश्च क्रतुः सत्रं शताङ्गतिः सर्वदर्शिर्विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् शुभ्रतः सुमुक्षः सुक्मः सुघोषः सुगदः सुहृत् मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः शापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मकुद्धर्मकुद्धर्मि सदसक्षरमक्षरम् अभिज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमि सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेव महादेवो देवेशो देवगुरुः उत्तरो गोपतिर्गुप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभुक्ता भुक्ता कुटीन्द्रो भूरिर्दक्षिणः सोमपूर्वतपः सोमः पुरजित् पुरुषोत्तमः विनयोदय सत्यसन्धो दासाः सात्वताङ्पतिः जीवो विनयता साक्षी
मुकुंदो मित विक्रमः अम्भो निधिरनन्तात्मा मोहोदधिशयोऽन्तकः अजो महार्ह स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनंदो नंदनो नंद सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्य त्रिरसाध्यक्षो महाशृंगः कृतान्तकृत् महावराह गोविन्दः सुषेण कनकांगदी गुह्यो गभीर गहनो दुष्टश्चक्र गदाधरः वेदासांगुरितो कृष्ण दृढ़ संकर्षणोजितः वरुणो वारुणो वृक्ष पुष्कराक्षो महामनः भगवान् भगहानंदी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णु रविसत्तमः शूधर्माखंड परशो दारुणो रविनप्रदः दिविषु सर्वदृक्व्यासो पादस्वती रजोजः त्रिशामा सामगः सामो निर्वाणं वेषजं विशक् संन्यासकृत्समः शान्तो निष्ठा शान्ति परायणम् शिवांगा शान्तिदा स्रष्टा कुमुदः कुवलीशयः गोहितो गोपतिर्गुप्ता वृषाभाक्ष वृषप्रियः अनिर्वर्ति निवृतात्मा संक्षिप्ता क्षमगुस्शिवः श्रीवत्सवत्साः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमताम्बरः श्रीधः श्रीसः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वच्छः संगः सदानन्दो नन्दिज्योतिगणेश्वरः विदितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुरनीशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोपनाशनः आर्तिस्वान्नर्चिता कुंभ विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरतः प्रद्युम्नोमित विक्रमः कालनेमिनिहावीरः सौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव केशिहा हरिः कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः अनिर्देश्य वपुर्विष्णुर्भिरोनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्य ब्रह्मविद् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मा विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तभ्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोत्रारणप्रियः पूर्णः पुरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः
मनोजवस्थितकरो वसुदेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहभिः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेन यदुश्रेष्ठ सन्निवासो सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुग्धरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्नमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्त शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सबः कः किं जतस्तत्पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः श्रीवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चन्दनांगदी वीरः विषमः शून्यो कृताशीरोदलास्त्रः अमानी मानदो मन्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधयो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोदितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रह निग्रहो व्यग्रहो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद वेद विवेक समावर्ते निवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंगः सुतन्तुस्तन्तु वर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्धव सुंदरा सुंदो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृंगी जयन्तः सर्वव्ययी सुवर्णबिन्दुरक्षभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः महाह्रद महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृतासु मृतवपुः सर्वज्ञ सर्वतोमुखः शुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्युग्रोधो दुम्बरो स्वस्थः ताणो रंद्र सूदनः सह सच्चे सप्तजीवः सप्तैधा सप्तवाहनः आमूर्तिर्रणघोषिन्त्यो भयकृत भयनाशनः अणुमृत कुशस्थूलो गुणभन्निर्गुणो महान् आधृत स्वधृत स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृत कथितो योगी योगीशा सर्वकामदः आश्रम श्रमण क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दंडो दमयिता दमः अपराजितः सर्वशः नियंता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्म परायणः
अभिप्राय प्रिय होर प्रियकृत प्रीतिवर्धन विहाय सकतिर्ज्योति सुरुचि हृतभुग्विभु रवि विरोचना सूर्य सविता रविलोचन अनंत हृतभुग्भुता सुखदो नैकजुग्रज अनिर्भिन्न सदा महर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिलत्रयः स्वस्तिदा स्वस्ति स्वस्तिकृत स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः आरौद्रः कुण्डली चक्री विक्रमोर्जित शासनः शब्दातिगः शब्दसः शिशिरः सर्वरीकरः आक्रूरः पेशलो रक्षो रक्षिणः क्षमिणाम्बरः विद्वत्तमो वितभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो संप्रनाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवर्षितः अनंतरूप अनंत सृजितमन्यो भयापहः चतुरस्वरगभिरात्मा विदिशो व्याधिशोदिशः अनादिर्भुर्भुवलक्ष्मी शिविरो रुचिरांगदः जननो जन जनमादिर्भीमो भीम पराक्रमः आधार निलयो धाता पुष्पहासः प्रयागरः ऊर्ध्वगः सत्पथाचार प्राणदः प्रणवः प्रणः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्तं तत्त्वविदिकात्मा जन्म मृत्युजरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहनः यज्ञभृ यज्ञकृ यज्ञी यज्ञभुग् यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत यज्ञगुह्य अन्नाद अन्नम् अन्नादेव च आत्मयोनि स्वयं जातः वैखानः सामगायनः देवकी नंदन सृष्टा क्षितिशः पापनाशनः शंखभुर्नंदकी चक्री सांग धर्मांगदाधरः रथंग पाणिरक्षोभ्यः शरभ प्रहरणायुधः शरभ प्रहरणायुध ओम नमः इति ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। जी ओ सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां
वंदे गुरुपरंपरा। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। 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 ओम मंचासीन संत महात्माओं और जिज्ञासु साधक भक्त और भक्तिमय मातृगण, एक देवो सर्वभूतेषु वेदः, एक परमात्मा सबके अंदर व्याप्त है। इसी भाव से सबके अंदर विराजमान परमात्मा के श्री चरण में भक्ति पुष्पांजलि प्रदान करता हूँ। आज चतुर्मास का पहले दिन है। श्रीमद् भगवत गीता पर कुछ विचार प्रकट करेंगे। प्रस्थान त्रयी है श्रीमद् भगवत गीता और उपनिषद ब्रह्म सूत्र, ये तीन को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, आप सब जानते हैं। तो गीता स्मृति शास्त्र है। सारे वेदों का सार तत्व भगवान व्यास जी श्रीमद् भगवत गीता में प्रदान किए हैं। साउंड नहीं होता, आवाज बढ़ा है। तो भगवत गीता जीवन है। भगवत गीता सबका प्राण है, इसे कहना ठीक होगा। क्यों? गीता के अनुसार हमारे जीवन प्रणाली ठीक हो गया। गीता के अनुसार हम चलें तो हमारे जीवन सार्थक हो जाएगा, मुक्ति पथ में चल जाएंगे। इसलिए गीता प्राण है, गीता जीवन है। तो शास्त्र प्रारंभ के प्रथम मंगलाचरण से प्रारंभ किया जाता है। तो हमारे श्रीमद् भगवत गीता में जो ध्यान श्लोक वर्णना किया गया है, वो ध्यान श्लोक स्कंद पुराण से आते हैं। स्कंद पुराण और पद्म पुराण से वो ध्यान श्लोक और गीता महात्म्य, आप सब पढ़ते हैं गीता महात्म्य, तो गीता महात्म्य पद्म पुराण से आया है। और ध्यान श्लोक है वो स्कंद पुराण से आया है, इधर लिखा गया है। तो हम पहले मंगलाचरण के रूप में गीता ध्यान विचार करेंगे। मंगलम आचरेत मंगलाचरण। मंगल आचरण, तो
तीन प्रकार के होते हैं। पहले मंगलाचरण होता है आशीर्वादात्मक, अर्थात ग्रंथ, जो ग्रंथ महात्मा लिखते हैं स्मृति हो श्रुति शास्त्र, वो ग्रंथ निर्विघ्न समाप्त हो, इसलिए भगवान की प्रार्थना किया जाता है, वो आशीर्वादात्मक कहा जाता है। दूसरे हैं वस्तुनिष्ठ मंगलाचरण। वस्तुनिष्ठ का अर्थ होता है वो सारे ग्रंथ में किस विषय पर चर्चा हुई और किस विषय पर वर्णना किया गया है, वो एक दो श्लोक में सार तत्व सूत्र स्वरूप वर्णना किया जाता है, उसको मंगलाचरण कहा जाता है, वस्तुनिष्ठ मंगलाचरण। और तीसरे हैं सारे भक्तों के अंदर ये गीता और जो कुछ शास्त्र विचार किया गया है वो स्थित हो जाए, स्थिर हो जाए, ज्ञान में प्रकाशित हो जाए और अपना जीवन उसी धारा में चले, उसी मार्ग में चले। इस प्रकार भगवान को प्रार्थना करके तीसरे मंगलाचरण, तीसरे पाद है, इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर पहले शास्त्र को, शास्त्र ही देवता है, शास्त्र में सारे देवता रहते हैं, इसलिए शास्त्र को पहले देवता के रूप में, तो गीता स्त्रीलिंग होने के नाते माँ भगवती के रूप में प्रार्थना किया गया है प्रथम श्लोक में, क्योंकि तीन कृपा है आवश्यक है शास्त्र के अंदर जाने के लिए। शास्त्र को आत्मसात करने के लिए तीन कृपा आवश्यक है। पहले कृपा है शास्त्र कृपा। शास्त्र कृपा नहीं है तो आप शास्त्र अध्ययन नहीं कर सकते, अध्ययन कर सकते हैं फिर भी वो आत्मसात कर नहीं सकते, इसलिए शास्त्र की कृपा आवश्यक है। दूसरी है शास्त्र रचयिता आचार्य की कृपा, भगवत कृपा, आचार्य की कृपा, गुरु की कृपा जरूरत है। बिना गुरु कृपा से आप शास्त्र आत्मसात नहीं कर सकते। तीसरे होता है भगवत कृपा, तो शास्त्र का आराध्य देव है, अर्थात शास्त्रों का जो साध्य है परमात्मा, वो परमात्मा की कृपा चाहिए। तीन कृपा है, तो तीन कृपा प्राप्त करने के लिए यहां पर वर्णना किया गया है ज्ञान श्लोक। पहले श्लोक है पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराण मुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती मष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्धामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणीम्। पार्थाय प्रतिबोधितां, पार्थ अर्जुन को प्रतिबोधितां बोध करने के लिए, अर्थात ज्ञान प्रदान करने के लिए, मोह निवारण करके आत्मज्ञान प्रदान करने के लिए भगवान के मुख से गीता प्रारंभ किया गया है। तो मां भगवती गीता देवी भगवती पहले भगवान की कंठ से उत्पन्न हुई, हाँ आविर्भाव हुए हैं। तो शरीर कल्पना करना चाहिए, मां गीता एक शरीर के रूप में यहां पैदा है तो उसका शरीर अंग प्रत्यंग बनना करना चाहिए। तक है अष्टादशाधायिनी, 8 अंग, 18 अंग हैं, 18 अंग के साथ वो पैदा रहे हमारे पास। तो माता भगवती आप अष्टाध्यायिनी 18 अध्याय स्वरूपिणी है। और क्या प्रदान करते हैं आप? अद्वैतामृत, अद्वैत रूपक अमृत, अमृत आप प्रदान करते हैं।
ये द्वैत प्रपंच है। जहां द्वैत है वहां प्रपंच, जहां अद्वैत है वहां आत्मज्ञान है, वहां ब्रह्म एकत्व और मुक्ति। द्वैत प्रपंच, द्वैत बंधन, अद्वैत ज्ञान, अद्वैत मुक्ति, अद्वैत साक्षात्कार, ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाना, जीवत्व को ब्रह्म में लीन कर देना। जैसे एक बिंदु सागर में लीन हो गया, इसी प्रकार जो जीव भाव है वो जीव भाव ब्रह्म में लीन हो गया, एकाकार हो गया। बस वही मुक्ति है। जब तक भेद है तब तक बंधन है, जब तक अभेद है तब मुक्ति है। तो मां भगवती अद्वैत रूपक शास्त्र अद्वैत ज्ञान प्रदान करते हैं, अद्वैत रूपक अमृत वर्षा करते हैं। इसलिए अद्वैतामृत वर्षिणी मात अम्बे अनुसंधानी, आपको संधान करता हूं। कहां? हृदय में, अंदर। आप कहां हैं? ज्ञान के रूप में ही आप हैं, विज्ञान के रूप में आप हैं। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ संन्यास योगाद ते सत्ता ते ब्रह्मलोकेषु परंतकारे परामृता परिपृच्छन्ति सर्वे। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ, वेदांत रूपी जो विज्ञान है वो विज्ञान का सुनिश्चित अर्थ जो ब्रह्म है वो ब्रह्म आप ही है। ये थोड़ा संकीर्ण जीव भाव को छोड़ के आपको अनुसंधान करता हूं। कहां गया? तो कहते हैं अम्बे तम अनुसंधामी भवद्वेषिणी। राग द्वेष जो है वो संसार में, राग द्वेष, वो दो राग और द्वेष जीव के अंदर रहता है, वो भी बंधन का कारण है। हाँ, तो माता भगवती आप जब राग द्वेष मुक्त कर देगी जीव को तो आपका अनुसंधान हो जाएगा, आप ब्रह्म स्वरूप अनुभव हो जाएगा। इसलिए हे भगवान, हे माता भगवती, हमारे अंदर जो राग द्वेष है उससे हमको मुक्त कर दीजिए, ये प्रार्थना है। मंत्र तदर्थ भावनम। आप जब मंत्र उच्चारण करते हैं, ध्यान श्लोक पढ़ते हैं पहले गीता अध्ययन करने के पूर्व, तो अर्थ के साथ पढ़ेंगे, क्या होगा? अंदर में भाव रज उन्मुक्त हो जाएगा और भक्ति भाव उत्पन्न होगा। जब भक्ति भाव उत्पन्न होगा तब भगवत कृपा आपके पास आप में आ पाएगा। इसलिए तदर्थ भावनम, अर्थ भावना के साथ गीता अध्ययन करना चाहिए। तो दूसरे श्लोक में क्या करते हैं? भगवान व्यास जी को प्रार्थना करते हैं, वो ग्रंथ का रचयिता, ग्रंथ का रचना करने वाले जो व्यास देव हैं, गुरु के रूप में व्यास देव को प्रार्थना किया जाता है। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे प्रहलादविंदाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपुत्रः प्रज्वालित ज्ञानमयः प्रदीपः। नमस्ते तु नमस्तुते, ते नमस्ते, आपको प्रणाम है। व्यास जी विशाल बुद्धि, आपका बुद्धि, आपकी बुद्धि विशाल है। अष्टादश पुराण के रचयिता, प्रस्थान त्रयी, ज्ञान कांड कर्म कांड जो वेद में है वो ज्ञान कांड को हल्का करके उपनिषद, जो वेदांत शास्त्र रचना किए हैं आप, और ब्रह्मसूत्र
भी आप रचना किए हैं, विशाल बुद्धि कि व्यासदेव आपका जो विशाल बुद्धि है उस बुद्धि को मैं नमस्कार करता हूं। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लार बिंदाय तपत्र नेत्र। भगवान कृष्ण को क्या कहते हैं? अरविंद नेत्र कहा जाता है। आंख पद्म के समान है, लेकिन तपत्र नेत्र कहते हैं। व्यास में जो दो आंखें हैं वो कैसे हैं? पद्म का जो आंखना है पत्ते के सदृश होते हैं, इसलिए तपत्र नेत्र फुल्लार बिंदाय प्रस्फुटित पद्म के समान। और सारे जो विराट ग्रंथ हैं, भारत महाभारत 1,00,000 श्लोक है वहां। पंचम वेद कहा जाता है महाभारत। वो महाभारत जैसे ग्रंथ आप रचना किए हैं। ये सारे महाभारत एक तैलपूर्ण दीपिका हो तो भगवत गीता उसका दिया जाने वाले हो, और आप उसको प्रज्वालित आप जला दें। इसी प्रकार भगवान व्यास को हमारे प्रणाम है। और श्रीमद् भगवत गीता का साध्य जो है भगवान श्री कृष्ण, जिसका मुख से व्यासदेव श्रीमद् भगवत गीता रचना किए हैं, तो इसको प्रणाम किया जाता है। नमस्ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार बिंदाय तपत्र नेत्र येन तया भारत तैलपन्नः प्रज्वालित ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृततुहे नमः। प्रपन्न पारिजाताय, प्रपन्न का अर्थ होता है शरणागत। पारिजात की शरण रखने वाले। आप सब जानते हैं पारिजात कैसा है? पारिजात पुष्प है, वो स्वर्ग में रहने वाले हैं। एक बार नारद जी ने क्या किया, एक पारिजात पुष्प लेके भगवान को अर्पण करने के लिए द्वारिका आए थे। और द्वारिका में भगवान माता रुक्मिणी के साथ बैठ रहे थे, तो पारिजात पुष्प प्रदान करके प्रणाम किए नारद जी ने। तो पारिजात पुष्प प्राप्त करके भगवान ने क्या किए, वो रुक्मिणी को प्रदान किया। और माता रुक्मिणी जी क्या किए, उसने सिर में लगा दिया। तो सत्य भाव है, अरे मुझे लेके भगवान बस कूप रूप में चल गए। कूप गृह में चल गए, बातचीत नहीं किए। भगवान के क्या हो गया, जाके पूछना तो क्या, इसे क्यों आप अभिमान करते हैं? शास्त्र में बताए अभिमानम सुरापानम गौरवम गौरवम समम प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा एक हरि भजत। अभिमान सबसे बड़ा खतरनाक है। सुरापान देश है, हिताहित ज्ञान नष्ट कर देता है। क्या करना है क्या नहीं करना है वो भूल जाता है। तो जब अश्वत्थामा ने वो गृह में चल गई, तब भगवान उनको मनाने के लिए अंदर गए। तो क्या चाहिए आपको बताइए? ना मुझे भी पारिजात पुष्प, छोटा सा बात है। तो स्वर्ग से वो वृक्ष के ले आए। पारिजात बहुत आनंदित हो गया। भगवान के दरबार में मैं आज प्रस्फुटित होने वाले हो। बहुत आनंदित हो गए और शरणा ग्रहण किए। तो प्रपन्न पारिजाताय, पारिजात पुष्प के शरण रक्षा करने वाले।
और तोत्र वेत्र एक पाणये, एक हाथ में बेत्र लकड़ी है और एक लगाम, गुड़ी का जो लगाम है एक हाथ में, और दूसरे हाथ में क्या है? ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा आशीर्वाद मुद्रा है। आप तो दिखते हैं ना वो, हाँ यहाँ पर नहीं है क्या? भगवान जब अर्जुन को गीता सुनाते हैं वो एक हाथ में आशीर्वाद मुद्रा और दूसरे हाथ में लगाम। इस प्रकार बैठ के जो ज्ञान प्रदान किया है इस भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इसी प्रकार ध्यान विचार में, ध्यान मंत्र में आशीर्वादात्मक मंगलाचरण हुआ। अभी हम गीता शास्त्र पर विचार करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता एक आश्चर्य ग्रंथ है। जितने उपनिषद में वर्णना किया गया है जो गुरु शिष्य संवाद है, वो गुरु शिष्य संवाद गुरु के पास बैठ के विचार किया गया है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, भगवान कहते हैं उपनिषद्विति ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तत्वदर्शी ज्ञानी उपदेश कब देते हैं? जब शिष्य के अंदर श्रद्धा और विश्वास देखते हैं, परीक्षा करके जान लेते हैं कि शिष्य के अंदर श्रद्धा है और विश्वास, ये श्रद्धा है और समर्पण। श्रद्धा क्या होता है? विश्वास और समर्पण दोनों ने मिलकर श्रद्धा होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। शंकर भगवान श्रद्धा के ऊपर टिप्पणी लिखे हैं। श्रद्धा क्या है? शास्त्र और गुरु वाक्य के पर दृढ़ विश्वास। तो विश्वास को ही श्रद्धा बताया, और विश्वास के साथ समर्पण मिल गया तो श्रद्धा पूर्ण हो जाएगी। तो यहां पर भगवान कहते हैं श्रद्धा और समर्पण, अर्थात विश्वास और समर्पण दोनों मिलकर शिष्य के अंदर प्रकाश हो गया तो ज्ञान प्राप्त सरल मिला। तो परीक्षा लेते हैं पहले गुरु शिष्य को, उसके अंदर कितना दृढ़ विश्वास है और कितने समर्पण है, उसके बाद ज्ञान प्रदान करते हैं। लेकिन भगवान कितने दयालु, युद्ध क्षेत्र में ज्ञान, तो बहुत आश्चर्य की बात है। भयानक युद्ध है, उधर करो, और यहां पर पांडव दो दल के बीच में युद्ध प्रारंभ होने वाला है। धनु का टंकार शब्द कान में आते हैं, और वहां पर शंखनाद, भेरीनाद, मृदंगनाद, ये सब नाद में भरा है। उस समय ज्ञान प्रदान करते हैं और अर्जुन सुनते रहते हैं, फिर ब्रह्म ज्ञान। ये सबसे आश्चर्य है, और इसलिए गीता सारे ब्रह्मांड में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है, क्योंकि युद्ध के क्रम में ही गीता कहा गया। ये तो लुकाचार लौकिक बात है। थोड़े अंदर विचार करेंगे, अंदर जाके वास्तव में युद्ध सबके अंदर है। सबके अंदर युद्ध चल रहा है। देव और असुर, दैवी गुण और असुर गुण के अंदर दोनों बीच में टकरा रहे हैं। धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध हो रहा है। बाहर और अंदर, बाहर भी इसे है, अंदर भी इसे। अभी देखो इसे चल रहा है संसार में। धर्म और अधर्म के बीच जो युद्ध होता है, इसमें आध्यात्मिक ज्ञान अंदर में नहीं है तो आप धर्म युद्ध में विजय नहीं हो सकते। अधर्म आपको पकड़ लेगा।
और जन्म मृत्यु चक्र से छुटकारा नहीं मिलेगा। ये हमारा शरीर एक युद्ध क्षेत्र है, सूक्ष्म शरीर में युद्ध चल रहा है। कुरु पांडव ये युद्ध है, और इस युद्ध में हम कैसे विजय लाभ करें, आत्मज्ञान के बल से इस युद्ध को, उस युद्ध से विजय लाभ करना है। नहीं तो एक जन्म मृत्यु चक्र में घूर्णन होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जगदीश शयनम। तो ये भगवान गीता में युद्ध क्षेत्र में बताए हैं अर्जुन को, ये है विचित्र। और शंकर भगवान बताते हैं मैंने भाष्य क्यों लिखा है, गीता पर मैंने भाष्य क्यों लिखा। पहले जितने भाष्य थे शंकर भगवान के पूर्व, वो सारे भाष्य में कुछ दोष था। वास्तव तत्व को प्रदान करने के लिए समर्थ थे, इसलिए भगवान शंकर गीता में जो वास्तव तत्व है, जिसको धारण करने से मनुष्य मुक्ति पथ का यात्री हो गए और मुक्ति पथ अति सरल भाव से प्राप्त कर सके, इसलिए भगवान शंकर गीता शास्त्र प्रदान किए। तो हम जानते हैं धर्म क्या है। धर्म का दो मार्ग होते हैं, एक है प्रवृत्ति मार्ग, दूसरे है निवृत्ति मार्ग। सृष्टि प्रारंभ से जब ब्रह्मा सृष्टि रचना करने के लिए ध्यान में बैठ गए, तो उनका मन से मानस पुत्र कहा जाता है। सृष्टि तीन प्रकार के हो जाए, मानस सृष्टि, स्वर्ग सृष्टि, मैथुन सृष्टि। पहले तो मानस सृष्टि से प्रारंभ हुआ। तो जब ब्रह्मा ध्यान करते हैं सृष्टि रचना करने के लिए, तो मन से पहले 4 पुत्र उत्पन्न हुए, 4 कुमार का, सनक, सनातन, सनंद, सनत कुमार। गीता में, महाभारत में 3 ग्रंथ उपादेय है। सकाम भक्तों के लिए विष्णु सहस्रनाम है, ये भी महाभारत से है। और निष्काम भक्तों के लिए, मध्यम अधिकारी के लिए श्रीमद् भगवत गीता है। और जो उत्तम अधिकारी होते हैं उनके लिए प्रकरण ग्रंथ के रूप में दिया गया सनक सुजातीय एक दिव्य ग्रंथ है। धृतराष्ट्र और सनत कुमार के संवाद, दोनों का समान संवाद है, बहुत अच्छा है। आप कभी सुयोग मिले तो सुन सकते हैं। उत्तम अधिकारी के लिए बहुत सुंदर विचार है। तो ये 3 महाभारत ग्रंथ से ही आया है। तो ये 3 तत्व के आधार गीता कहते हैं। सनत कुमार और सनत सनातन आदि को भगवान ब्रह्मा ने बताए, आप सब सृष्टि रचना की। तो बोले क्यों सृष्टि रचना करना है, बताइए क्यों करना है, क्या मिलेगा इसमें, हमको आत्मज्ञान बताओ। मैं कौन हूं, क्या करना है मेरा, सृष्टि करने से क्या मिलेगा बताओ। हम नहीं करेंगे। 4 कुमार जंगल में चले गए और ध्यान में बैठ गए, जानने के लिए मैं कौन हूं, क्यों मुझे सृष्टि किया गया। आप जानते हैं दक्षिणामूर्ति स्तोत्र पढ़ते हैं, हाँ, जीव, गुरु और आत्मा ब्रह्म ये 3 एक ही है। ईश्वरो गुरु आत्मा ये 3 मूर्ति भेद विभागिने, मूर्ति में जो भेद है वो विनाश करे, एक ही है, उनका आधार एक है।
अधिष्ठान एक ही है, तीन नहीं है। इस पर विचार करने के लिए दक्षिणामूर्ति भगवान शंकर दक्षिणामूर्ति के रूप में सनत कुमार के पास आ गए और मौन व्याख्यान, वाणी बोलते नहीं है, बस इतना ही ज्ञान मुद्रा, इतने में समझ गए जीव और ब्रह्म एक ही है, दो नहीं है। बस ज्ञान हो गए, उत्तम अधिकारी थे। सिंबल मात्र, प्रतीक मात्र से ज्ञान हो गया। तो सनातन सनत कुमार के चार धर्मों पर विचार किए हैं, वेद पर विचार किए हैं, वो निवृत्ति मार्ग है, उसको निवृत्ति मार्ग कहा गया। और फिर ब्रह्मा जी ने बोले वो तो चार पुत्र सृष्टि नहीं किए, तो क्या करें? फिर ध्यान दिए और ध्यान करते हुए मानस पुत्र, 7 मानस पुत्र जन्म लिए। वशिष्ठ, अंगिरा, पौलुस्त आदि। तो उनके कहे आप सृष्टि कीजिए। बस वो 7 जो ऋषि हैं, ब्रह्मर्षि कहा गया है, उनके द्वारा सारे संसार सृष्टि हुआ और वेद पहले रचना किए। वो वेद प्रेय मार्ग या प्रवृत्ति मार्ग कहा गया। तो 2 भाग हो गया, धर्म 2 भाग में है, वेद 2 भाग में है। एक है निवृत्ति मार्ग और दूसरे हैं प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग में कर्म का विधान है, 4 प्रकार कर्म आप सब जानते हैं, नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध कर्म। तो 3 प्रकार में मानते हैं निषिद्ध कर्म छोड़ के, काम्य, नित्य, नैमित्तिक और काम्य कर्म। इस पर विस्तार रूप से वर्णन किया गया है। तो इसको कर्म कांड भी कहते हैं, यज्ञ आदि। ये सब वर्णना ये 7 ऋषियों से हुआ है। इसमें क्या होता है? प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का अर्थ नहीं है कि अधर्म के रास्ते में चलो, ये नहीं है। इंद्रिय भोग के लिए है, इसका अर्थ ऐसा नहीं है। प्रवृत्ति का अर्थ है वृत्ति, प्रकृष्ट वृत्ति, प्रवृत्ति। मन में जो वृत्ति आता है वो वृत्ति धार्मिक रूप होना चाहिए, धर्म रूप से आपका वृत्ति उत्पन्न होना चाहिए। वो धार्मिक वृत्ति, धर्म के पर सारे वृत्ति परिचालित हो, इसलिए जो मार्ग बताया गया है वो प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। इंद्रियों का पूर्ण विकास, मन का पूर्ण विकास, जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो मोक्ष को चरम पुरुषार्थ कहते हैं, वो अंतिम पथ है। तो धर्म, अर्थ, काम, इस 3 को विकसित करने के लिए जो सरल और वैदिक रास्ता है वो है प्रवृत्ति मार्ग। और निवृत्ति मार्ग धर्म, अर्थ और काम को छोड़ के केवल चरम पुरुषार्थ मोक्ष इच्छा करने वाले जो साधक हैं, वो साधक के लिए निवृत्ति मार्ग है। और इस गीता, भगवत गीता को कोई प्रवृत्ति मार्ग का शास्त्र कहते हैं। इसको खंडन करके भगवान शंकर इसको निवृत्ति मार्ग का एक शास्त्र है, जो केवल आत्मज्ञान के लिए ही वो लिखा गया है। इसे वर्णना करके सारे शंकर भगवान के पूर्व जितने व्याख्याकार हैं, ये सबको खंडन करके एक शुद्ध पवित्र ज्ञान प्रदीप हमारे के लिए हमारे पास प्रदान किए हैं। तो इस शंकर भाष्य पर हम विचार करेंगे। टाइम हो गया है? अच्छा, ठीक, 2-3 मिनट विचार करके आज के विचार समाप्त करता हूँ। तो जब भगवान, जो शंकर भगवान कहते हैं
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इस धर्म प्रचार होने के बाद धीरे धीरे मन परिवर्तन हो जाते हैं प्रकृति के अनुसार, और धर्म के स्थान पर धीरे धीरे अधर्म व्याप्त हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं मन, भोग प्रवृत्ति बढ़ जाती है और अज्ञान बढ़ जाते हैं, मोह बढ़ जाते हैं। तो मोह को निवारण करने, मोह कैसे होता है? अज्ञान और भ्रांति ज्ञान मिलकर मोह उत्पन्न होते हैं। जान क्या है? अज्ञान और भ्रांति ज्ञान, वस्तु के प्रति अज्ञान। वस्तु क्या है? परमात्मा, ब्रह्म। ब्रह्म के प्रति जो ज्ञान है, हम नहीं जानते हैं कौन है मैं कौन हूं, हम नहीं जानते हैं। लेकिन मैं कौन हूं नहीं जानने से दूसरे एक मैं उत्पन्न हो जाता है, भ्रांति ज्ञान। जैसे रस्सी में सर्प भ्रम, हम रस्सी को नहीं जानते हैं, लेकिन वो क्या है? सोचने से एक भ्रांति ज्ञान, मिथ्या ज्ञान उत्पन्न हो जाते हैं, वो सर्प है। इसी प्रकार हमारे अंदर में जब सत्य वस्तु को नहीं जानते हैं मैं कौन हूं, तो एक भ्रांति ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। मैं एक झूठा मैं, बहुमुखी मैं कहते हैं, वो उत्पन्न हो जाता है। वो क्या करते हैं? कभी मैं शरीर हूं, कभी मैं मन हूं, कभी मैं इंद्रिय हूं। वो भ्रष्ट है, अपना स्वरूप को नहीं जानता है। आप कौन है? मन, आप क्या मन है? कभी मन हो जाते हैं, कभी बुद्धि हो जाती है, कभी शरीर हो जाता है। क्या है इसका? वो वास्तव में कौन है नहीं जानते हैं, भ्रम है। जैसे हम एक रस्सी, वो रस्सी है वो नहीं जानते हैं, तो कोई सर्प कहता है, कोई पुष्पमाला कहता है, और कोई कुछ कह देता है। स्वरूप ज्ञान नहीं जानने से भ्रम ज्ञान उत्पन्न होता है, और भ्रम ज्ञान से जो आसक्ति उत्पन्न होता है वही मोह है। मोह कुछ नहीं, अज्ञान मिट गया, भ्रम भी चल गया। तो इस मोह धर्म को नष्ट कर देता है। इसलिए ये मोह निवारण के लिए गीता है। भगवत गीता मोह निवारण के लिए है। हाँ, अर्जुन के मन में जब मोह आ गया तब भगवान गीता का प्रारंभ करते हैं, और अर्जुन निमित्त मात्र है, इसलिए भगवत गीता कहते हैं पार्थो वत्स सुधीर भूपता दिग्धम गीता मृतम महत् सर्व उपनिषदो गावो। सारे उपनिषद गाय है, और श्रीमद् भगवत गीता वो दुग्ध है, दूध है। दूध करने वाले कौन है? गोपाल कृष्ण, भगवान कृष्ण है। और बछड़ा कौन होता है? अर्जुन है। हाँ, अर्जुन को बछड़ा करके दूध किस लिए दोहन करते हैं? सुधी वर्ग, सुधी सुष्टुधी, जिसका बुद्धि उत्तम है, निश्चयात्मिका है, व्यवसायत्मिका है। भगवान कहेंगे ना, व्यवसायत्मिका बुद्धि हे गुरुनंदन, हे गुरुनंदन, व्यवसायत्मिका बुद्धि होना चाहिए। व्यवसायत्मिका का अर्थ होता है निश्चयात्मिका बुद्धि। तो जिसका बुद्धि निश्चित हो गया है और एकमात्र लक्ष्य भगवत प्राप्ति आत्मज्ञान है, इस प्रकार बुद्धि जिसके पास है, उस बुद्धि को उत्तम सुष्ट करने के लिए गीता मैं प्रदान करता हूं। हाँ, तो गीता जीवन शास्त्र है। गीता को हमारा प्राण जैसे ग्रहण करना चाहिए। और यहाँ पर हम रखते हैं, आज पहले दिन है, कल से गीता पर विचार करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता प्रारंभ हुआ, अति विचित्र है। भगवान शंकर द्वितीय अध्याय 11 श्लोक से प्रारंभ करते हैं। कल हम विचार करें, बस इसे रखते हैं। ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।